चीयर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत सत्तेन साहब। को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर से पूछते हैं, आप बताइए कि अगर औलाद ना हो रही हो तो दूसरी शादी तो वैसे बड़े चलाक है तो फौरन से जायशा देख के बता देंगे लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन में बताइए कि अगर औलाद ना हो रही हो तो दूसरी शादी करनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि दोनों को अपने आप को चेक करवाना चाहिए कि हाँ। किस में प्रॉब्लम है। अगर मर्द में प्रॉब्लम है तो फिर तो नहीं करनी चाहिए। अगर खातून में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर ऐसा कह देता है कि पॉसिबल नहीं है, तब आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, वरना दूसरी शादी आज इस दौर में हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी अफोर्ड दो नहीं कर। औरतों को रख के बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ तो एक ही सर वैसे एक माशाल्लाह। बात है ना, जी। देखिए आई ऑलवेज फील कि शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं। दे जी। कैन नॉट शेयर देयर पार्टनर, यू नो। जी। उसके उस पे अगर दूसरी शादी की बात आती है, इट्स लाइक शेयरिंग योर पार्टनर। और या तो वाइफ तलाक लेके दूसरी शादी कर ले तो हस्बैंड ये नहीं ले सकता, हस्बैंड दूसरी शादी कर ले जो कि मोस्टली हमारे यहाँ पे होता है तो वाइफ ये नहीं ले सकती। तो मैं समझती ही नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई भी पार्टनर मेल हो या फीमेल ये जी, बर्दाश्त जी, कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एंड इट्स अ रिलेशन, ये सिर्फ एक बच्चे के लिए तो नहीं होता, इट्स अ रिलेशन, इट्स अ कंप्लीट कंपैटिबिलिटी वाला रिलेशन जिसमें आप मेंटली और हर तरह से अलाइंड होते हैं। आप कैसे एक पार्टनर छोड़ के दूसरे पार्टनर के साथ हो सकते हैं? मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन और नहीं। दूसरी शादी का ऑप्शन ऑन सच थिंग, आई डोंट नो व्हाई बट पीपल डू इट। और मुझे समझ नहीं आता कैसे कर लेते हैं, किस तरह होती है ये चीजें। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपना, अब तो मेडिकल इतनी एडवांस हो गई है, आपको अपना मेडिकल चेक कराना चाहिए, देखना चाहिए। मर्द को भी देखना चाहिए। मुमकिन है मर्द में भी उसके स्पर्म कम हो सकते अक्सर हैं, ही कोई होता है कि वजह मर्द इजरात नहीं कर रहे जी होती, छोड़ के दूसरी कर लेते, जी दूसरी से भी नहीं होती, नहीं होता। तीसरी कर लेते, तीसरी से भी नहीं होती। हाँ, तो इन द फर्स्ट प्लेस दे वो अपने पे हाँ। इल्ज़ाम नहीं लेते ना हमारे यहाँ, चूँकि मर्द हमारे यहाँ बड़ा अपर हैंड रहना चाहता है, तो वो अपने पे वो नहीं लेता है कोई इस किस्म की कोई चीज़। लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्दों को भी चेक कराना चाहिए अपना। हो सकता है कोई भी बीमारी किसी को भी आ सकती है। हाँ, और चेक कराना इट्स जस्ट लाइक कि अगर नहीं है तो हमारे पास एक अच्छे बेटर ऑप्शंस नहीं है क्या? जी जी, बिल्कुल मौजूद है। अडॉप्ट करने के, बिल्कुल, अडॉप्ट कर लें आप। अगर आपको बाहर से कोई नहीं लेना तो खानदान में आप किसी से कह दें जिनकी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनके ऑलरेडी 3-4 बच्चे हों, 5वां 6वां एक्सपेक्ट करें, आप बच्चे कहें हमें दे दें, यू नो। ऐसा भी तो होता है, आपका खानदान का बच्चा ही आपके पास आ जाता है। बिल्कुल और जी व्यूअर्स, इसी बात पे हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं राफिया बात कर रही हूँ, डॉक्टर राफिया। आप कौन बात कर रही हैं? राफिया, राफिया। अच्छा जी, वेलकम राफिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह की शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से ही बात कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, आप हमारे पोल का जवाब देंगी राफिया? हाँ हाँ, मेरे पास लाइट नहीं है, बताइए। हमारे पोल का सवाल है कि अगर औलाद ना हो रही हो तो दूसरी शादी करनी चाहिए? नहीं, अल्लाह पे भरोसा करके रखना चाहिए। क्योंकि मेरे जो अपनी फैमिली में है तकरीबन 18, 19 साल बाद भी वो शादी औलाद हो गए हैं ऐसे लोग ना। वाओ, माशाल्लाह। तो अगर वो लविंग है हस्बैंड एंड वाइफ को, हाँ। तो अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र का फल हमेशा दे देता है। एग्जैक्टली, वेरी और ट्रू। अगर कोई प्रॉब्लम है मेल में या फीमेल में तो फिर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू राफिया। क्योंकि अगर नहीं होनी होगी औलाद तो वो दूसरी से भी नहीं होगी, तीसरी से भी नहीं होगी। शादियों की शादियां करके ये नेमत है, ये अल्लाह ने, आपकी मर्जी। अल्लाह अगर आपको पहली से नहीं दे रहा तो क्या पता दूसरी, तीसरी, चौथी से भी ना दे, यू नो। हाँ, ये भी बात है। लेकिन 4 शादियां जायज है ना, इसलिए मर्द जल्दी करते हैं शादी करने में। हालांकि गलत चीज है, बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है जी। पता है कि आप एक वो जल्दी चाहते हैं ना कि जल्दी से नस्ल बढ़ना शुरू हो जाए। अब अफोर्ड भी कर सकते हैं, दूसरी बीवी, एक बीवी नहीं अफोर्ड हो पा रही होती, दूसरी बीवी अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है ना। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे राफिया? मैंने अपनी बेटी का पूछना है राफिया, क्योंकि ना वो है तो इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 2004। छोटी सी है, मुश्किल से 7 साल की। हाँ, हेल्थ इसकी थोड़ी सही नहीं रहती है, तो कुछ लोगों ने बताया इसका नाम थोड़ा सा भारी है। तो मुझे कितने बजे कितने बजे पैदा हुई? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। कहाँ? कराची में। कराची में। नाम क्या है? रेहाब। रेहाब। जी जी। अच्छा, उन्होंने कहा नाम भारी है।
जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं इसका कितना नाम प्यारा नाम है। वो वही ना, जन्नत की हूर है इसकी मीनिंग। और ये मैं काबा में गई थी ना, वहाँ पे मक्का मौजमा में, तो वहाँ से मैंने देखा था ये नाम, कुछ तो सुना था, तो फिर मैंने बेटी का रख इट्स दिया अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, अरेबिक नेम है एक्चुअली। हाँ अच्छा हाँ, आरबी में। हाँ, तो हम पूछ के बताते हैं, ठीक है जी। नहीं तो लाइफ नहीं है मेरे पास, अच्छा लाइफ अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा, जी फोन जी पे हम बता दें। बताते हैं हाँ, आपको। यही देखिए बता बीबी, दीजिए। इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो टॉरस है, सौर, इसका सितारा जोरा है, और मून साइन इनका है सुंबला, विरगो, इसका सितारा अतारत है। बात यह है कि इनको एक ऐसे सितारे का दौर लगा हुआ है अतारत का, जो कि जायचे में 12वें घर में है। जब 12वें घर में होता है ना, तो वो इस किस्म की तबीयत में ख़राबी, थोड़ी खुद एतमादी, बच्चों में कमज़ोरी, वीकनेस, इस तरह की सूरत हाल पैदा टेम्परेरी करता है। है। जी, ये वक्ती तौर पे है, ये ख़त्म हो जाएगी 2012 की कोई तकरीबन अगस्त सितंबर के बाद ये पीरियड इनको ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला ये सेहतमंद हो जाएंगी। नाम बहुत प्यारा, बिल्कुल। नाम बदलने का वो लोग कहते हैं जो बेसिकली असल में इल्म नहीं जानते, वो इसे ऐसा कोई बहाना बना के आप इंसान से जान छुड़ा हाँ, अब वो लेते हैं। सब मुझे यही कह रहे हैं इसका नाम चेंज कर नहीं दो, नहीं, मुझे नाम नाम इसका इतना बहुत पसंद अच्छा है नाम है, इसका। और ये बड़ी खूबसूरत बच्ची है माशाल्लाह जी से, जी, ये बहुत आपने अच्छी है। बिल्कुल सही बताया। वैसे बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो लता साहब, मुझे आप इसी से पसंद है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि बंदा खूबसूरत है? ये जायके में लिखा हुआ आ रहा होता है। जी आ रहा होता है पता ये। चल मैंने जाता है आपसे, इनको। आप जब मेट्रो में थे, मैंने आपसे एक दफा बात की थी, आपने ये तक बता दिया था कि वो जो है मजहबी रुझान उनका ठीक बहुत है। ज्यादा है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आपके पास एक मतलब से नहीं नहीं, इनको डेफिनेटली उससे पता जी चल जाता है। ठीक है राफेल, थैंक यू सो चलो मच फॉर योर ठीक है, कॉल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर हम कल घरों पे बात कर रहे थे, अभी हम पहले घर पे आए थे, अब हम दूसरे घर पे जाते हैं। दूसरा घर किसका है? जी, जायचे में दूसरा घर जो होता है खाना माल होता है, यानी दौलत का घर होता है, पैसों का। पैसों का, और पैसों का पैसों घर। का घर होता है। और दूसरा ये मौत की राशि भी होती है। अगर जायचे एट में नहीं है? हैं, एट है ना? 8 भी होता है, लेकिन जायचे ये बड़ी बारीकी होती हैं इसके अंदर, हर आदमी इतनी गहराई से नहीं समझता। अगर जायचे में ये आखिरी उम्र के हिस्से में इसका पीरियड आ जाए तो वो फिर मौत की राशि भी बन जाता है, यानी 50 साल के अबव, यानी अगर 50 साल की उम्र के बाद दूसरे घर की दशा, यानी दूसरे घर का पीरियड लग जाए तो वो फिर मौत की राशि भी बन जाता है। लेकिन जायचे में दूसरा घर ताकतवर होना बहुत अच्छी अलामत है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली पर प्लस इसकी जो नज़र है वो 10वें घर पे होती है, जो इज्जत, मर्तबा, पैसा, दौलत के हवाले से। तो मतलब है कि दूसरा घर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा। ठीक है, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग, मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। निदा हमारे पोल का जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इतने बच्चे हैं, ले लेना चाहिए, अडॉप्ट कर लेने चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है निदा, अब आप पूछिए क्या पूछना है। जी, मुझे भाई का पूछना है। 19 फरवरी 1985। 19 फरवरी 1985 कहाँ पैदा हुए? कराची में रात को 11 से 11:30 के दरमियान। कराची में रात को 11 से 11:30 के बीच में। ठीक है, क्या पूछेंगे भाई का? इनकी शादी का बता दें, शादी का वो। भाई की शादी? भाई की शादी कौन पूछता है? फाइनेंशियली भी बड़ा इनको, जैसे कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, और तो बताते हैं रियासत सल्तान साहब, बहुत अच्छा बताते हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, कॉल पे आंसर ऑन एयर आंसर दे देते हैं। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो लिब्रा है, मीज़ान, जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन इनका दल्लू है, एक्वेरियस, इसका सितारा जोल है। बात यह है कि इनको एक थोड़ा कमज़ोर पीरियड लगा हुआ है केतु का, जो कि असेंडेंट में पड़ा हुआ है। केतु जब असेंडेंट में होता है तो थोड़ा सा माली तौर पे, माशी एतबार से, जहनी एतबार से कमज़ोरी पैदा करता है। ये पीरियड इनका ख़त्म हो जाएगा, मेरा ख़्याल है कि 23 नवंबर 2012 को। जैसे ख़त्म होगा इनको वीनस लग जाएगा, जो कि शादी का सैयारा है इनका। तो मैं समझता हूँ कि इस साल इनकी शादी मुतवक्के है। और दूसरी बात यह कि इनकी शादी अपने ही लोगों में होगी, और कज़न वगैरह भी कोई हो सकती है इनकी। और शादी काफ़ी कामयाब है इनकी, लव मैरिज है। बिल्कुल, तो चक्कर चल रहा होगा। हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा जी ठीक है, चलिए ये मामला भी निपटा। अब इसके बाद हम आते हैं, लो जी कॉल पे आते हैं, तीसरे घर पे उसके बाद आएंगे जी। कॉल पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हेलो, कराची से बात कर रही, शबाना। शबाना, कैसी हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शबाना, आप हमारे पोल का जवाब दीजिए। मैंने अभी टीवी ऑन किया है और मैंने सवाल रिपीट करती हूँ मैं आपके लिए। हमारा सवाल है कि अगर औलाद ना हो रही हो तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, मैं तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की अगर देर नहीं है, हाँ, सही। 5 साल बाद दे दे, 10 साल बाद दे दे। ठीक है जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। वही बात है ना कि अब बाद में अगर अल्लाह दे दे तो फिर हम इसका क्या सही करेंगे? जवाब तो कोई मर्द हजरात ही दे सकते हैं। मैं भी किसी मर्द हजरात की कॉलों की वेट कर रही हूँ। अच्छा जी, शबाना क्या पूछना चाहेंगी? मुझे इसके बारे में पूछना है। शबाना आपकी कॉल जो है ना वो बहुत डिस्कनेक्ट सी हो रही है। जी, मैं Crack बेटे हो का रही नाम है मुनीर, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 जनवरी 6 जनवरी 2007, 2007। टाइम बताइएगा। टाइम हाँ जी, टाइम 10 बजे, 10 बजे। कहाँ? दिन या रात? कराची में, हफ्ते के दिन। कराची में 10 10 बजे बजे दिन? सुबह। जी हाँ, सुबह 10 बजे कराची में। कहाँ? सवाल क्या पूछ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। इनके बारे में पूछना है। बहुत जिद्दी है, पढ़ाई में बहुत वीक है और अच्छा, नजर बहुत करते हैं। ये तो ठीक, अभी तो 2007 बहुत की छोटा पैदाइश। है। अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है जी? 2007 की पैदाइश है। 2007। जी हाँ, 2007। बहुत चलिए, छोटे हैं हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, उनकी लाइन बहुत डिस्कनेक्ट हो रही थी या डिस्टर्ब हो रही थी, मैं क्या कहूँ उसको। हाँ जी सर। जी, बात यह है कि इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो दल्लू है, एक्वेरियस, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन इनका कैंसर है, सरतान, इसका सितारा कमर है। बात यह है कि ऐसे लोग, इसके जायचे में 10वें का मालिक सितारा मरीख 10वें घर में है। ऐसे लोग या फौज में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं या इंजीनियर होते हैं। बहुत इनका फिर सेकंड घर जो होगा वो बड़ा स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत है इनका क्योंकि सेकंड। हमारे यहाँ फौज और पुलिस में जाने में मतलब सेकंड घर में। सेकंड घर सेकंड घर का लॉर्ड भी 10वें घर में है, तो वो बहुत ताकतवर है, ओए बहुत मजबूत है। होए। तो ये बच्चा अगर कोई शरारतें वगैरह करते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। लेकिन तो माए जो है ना वो डर जाती नहीं, है कि नहीं, शरारतें नहीं, करता है, कोई नहीं, चोट ही ऐसी ना लगा ले, नहीं खतरनाक नहीं नहीं, वाली। माशाल्लाह इनका बहुत कामयाब है, बहुत आला तालीम हासिल करेंगे और बहुत बाइज़्ज़त तौर पर ये अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, इतना अच्छा जायचा और आप फजूल में परेशान हो रही हैं। वो कह रही पढ़ाई में वीक है। नहीं, वो बच्चा है ना छोटा, अभी इसको बच्चे दशा तो जरा चार कमज़ोर है, चार उससे साल कोई के मसला मुश्किल नहीं। से बड़ा होने थे बच्चे तो आप वैसे भी। इसको जो है ना, इसके जुमेरात के दिन इसके हाथ से कोई पीली चीज़ का सदका, मतलब कोई चीज़ बंटवा दिया करें, जैसे पीली दाल है, हलवा है, या मतलब इसके तरह की कोई पीली चीज़। क्योंकि जुपिटर थोड़ा सा वीक है, तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी इनको काफ़ी ठीक है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस अमजद बात कर रही हूँ। मिसेस अमजद, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। अच्छा जी मिसेस अमजद, आप हमें बताइए कि क्या अगर औलाद ना हो रही हो तो दूसरी शादी करनी चाहिए? ये तो अल्लाह के काम है। ये हाँ, सब अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, और चलें, आपका मतलब है कहने का नहीं करनी चाहिए? नहीं। सही। अच्छा जी, कोई प्लीज कोई मर्द हजरात जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी कॉल करके हमें बताएं। ये मसला जो है मर्दों में होता है बेसिकली, ठीक है? असल बात तो वही हाँ, बताएंगे। एग्जैक्टली, शादी तो वो करते हैं ना। हाँ जी, अच्छा क्या पूछना चाहेंगे मिसेस मैं अपनी अमजद? बेटी की शादी के बारे में। बेटी की शादी। बेटी की शादी कब होगी, कहाँ जी, होगी? डाटा बताएं। 28 दिसंबर 1987, 8 से 8:30 रात को पैदाइश उसकी, लाहौर में। ठीक है, जी। चलें अब अब शादी इसकी अपनों में होगी या गैरों में, और कब होगी? कोई बात चल रही है? जी हाँ, देखा, वेरी क्लेवर। हम वही बता रहे हैं, ठीक है? जी, आजकल ऐसे प्रपोजल वगैरह देख रहे हैं तो बस कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, चले जी, अच्छे इंशाल्लाह। लोग और अपने घर में खुशबाश, मतलब कि। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, बताते ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। थैंक यू। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो कैंसर है, सरतान, जिसका सितारा कमर है, और मून साइन इनका पाइसिस हूत, जिसका सितारा मुश्तरी। पहली बात तो ये कि बहुत शरीफ लोग होते हैं, बहुत नफीस, बहुत नेक लोग होते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं। बात यह है कि इसकी जायचे के हवाले से जो इनकी पोजीशन बनी हुई है, अपने लोगों में इनकी शादी होगी, अपनी कोई कज़न वगैरह भी हो सकती है। इनकी शादी बहुत अच्छी है, कामयाब है, मगर एक इसके जायचे में एक मंगल योग का फार्मूला है, जो कि बहुत सख्त किस्म का, मरीख का चौथे घर में होना मंगल योग होता है, और इसका कोई ऐसा तोड़ भी नहीं है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनकी शादी करें तो मैच ज़रूर कराएं। बगैर मैचिंग से शादी करेंगी तो फिर आफ्टर मैरिज इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, तो लिहाजा लड़की का भी मैच कराइए और वो उनका भी मंगल योग अगर होना वो चाहिए। मैंगलिक हुई और ये भी मैंगलिक है तो ये लोग बहुत कामयाब होते हैं। कहते हैं कि एक बेटे का सुख होता है जो कि बड़ा नामवर होता है, बहुत इज्जत शोहरत हासिल करता है। ठीक है जी, और इतने ऐसी अच्छी बात पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी हम वापस आते हैं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या अगर औलाद ना हो रही हो तो दूसरी शादी करनी चाहिए? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं।